31 दिसंबर को आने में तकरीबन आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हफ्ता एक रह गया है। और कद्दाफ़ी स्टेडियम का जो रेनोवेशन का काम है वो भी 90% कंप्लीट हो गया है। मतलब आप यूँ समझे कि वो जो मोटा मोटा रेनोवेशन का काम था ना रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, वो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। छोटा मोटा टुक टकैया वो अब इस सारे टाइम फ्रेम में होगा। एक चीज़ आपको मज़ेदार बताता हूँ कि डेट जो आईसीसी की तरफ से है वो तो 15 जनवरी है, लेकिन पीसीबी ने अपने लिए जो डेडलाइन वो 31 दिसंबर की रखी थी, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कोई छोटा मोटा टुक टुक परचून टाइप है टिक टकैया, मसलन ये कील यहाँ पर ठीक नहीं है, सीधा नहीं करके लगाया हुआ, वो चलो जी वो कील निकाल के सीधा करके लगा दिया। यहाँ पेंट का ब्रश एक दफ़ा लगा हुआ है, डबल कोट करे, वहाँ 2 मरतबा पेंट का ब्रश लगा दिया। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, उसके लिए पीसीबी ने थोड़ा अपने लिए टाइम रखा था। कद्दाफ़ी स्टेडियम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना टाइम भी लगा है रेनोवेशन में, पैसा भी लगा है। पीसीबी ने टोटल तकरीबन 12-13 अरब जो रुपए हैं ना वो 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की रेनोवेशन में लगाए हैं। कद्दाफ़ी स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, यहीं पर आपको चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस होते हुए भी नज़र आएंगे इंडिया वालों को निकाल कर। अब इस 12-13 अरब रुपए में से सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं 7-8 अरब तकरीबन मोटा मोटा रफली वो कद्दाफ़ी स्टेडियम के ऊपर सिर्फ लगे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कद्दाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन किस लेवल पर जाकर की गई है। मैंने काफ़ी उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस में आपको बताया है कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है, जो सिटिंग एरिया है उसको कैसे चेंज किया है, उसमें तो व्यू की डिग्री तक वहाँ पर चेंज किया है। 21 डिग्री से व्यू को ले गए हैं सीधा 29 डिग्री के ऊपर, ताकि जो आगे बैठा हुआ है उसको भी फ़ैन उसको भी सही जिसे कहते हैं नज़ारे हों, और पीछे बैठे हुए के भी। फिर एलईडी बल्ब्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं वो फ्लड लाइट्स में लगाने। फिर आपका जो वीआईपी एरिया है जहाँ पर आपके प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स हैं, बल्कि बेसमेंट में पहले उनकी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद मेडिकल स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ के बैठने की जगह, फिर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स, फिर ऊपर का पोर्शन जहाँ पर वो एक प्रॉपर पूरा हॉल है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सारा बनाया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर बैठ कर मैच को एंजॉय करेंगे। ये एक इमारत है, इसी इमारत के बिल्कुल अपोजिट बाहर वाली साइड के ऊपर मेन रोड की तरफ वहाँ पर पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक पूरी बिल्डिंग तैयार की गई है 5 मंजिला। ये 5 मंजिला जो अभी इमारत है ये, और इसी के बिल्कुल अपोजिट 5 मंजिला दूसरी इमारत, ये 2 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। एक में मैंने आपको बताया कि ग्राउंड स्टाफ और वो वीआईपी एरिया, ड्रेसिंग रूम्स, वो सारा कुछ है, मीडिया बॉक्स ये वो। फिर वो जो पीसीबी की इमारत है वो बिल्कुल इसके अपोजिट बनाई गई है जहाँ पर उनके दफ्तर शफ्तर एंड ऑल दैट वो कागजी कार्रवाइयाँ अपनी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर वो जो ओवरऑल जिसे कहते हैं मेन जो ग्राउंड का सारा एरिया है उसको देखा गया है। फिर वो एक प्रॉपर फेंस लगाई गई है, एक ट्रेंच खोदी गई है। पीसीबी ने ना सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है अगर जिसे कहते हैं वर्कआउट किया है ना वो कद्दाफ़ी स्टेडियम कराची के ऊपर है, और वो नज़र भी आ रहा है। 2 और क्रिकेट स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का। अच्छा, पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की जो फुटेजेस आई हैं वो तो आई डोंट नो अब उधर क्या रेनोवेशन का काम हुआ है, वो तो अब पीसीबी की तरफ से अगर कोई प्रॉपर डिटेल्स सामने आए तो हमें पता चले कि अच्छा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या रेनोवेशन का काम हुआ है और नेशनल स्टेडियम कराची में। क्योंकि अब तक पीसीबी की तरफ से जो सबसे ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, इनफैक्ट आई ही अपडेट्स कद्दाफ़ी स्टेडियम से रिलेटेड हैं। बाकी 2 के बारे में मैंने तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा। मोटा मोटा यही है कि बस वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन अब वो काम क्या चल रहा है, किधर तक पहुँचा है, कितना कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में मुझे एटलीस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से कोई आप वो कह लें कि नहीं मिली इंफॉर्मेशन। कद्दाफ़ी स्टेडियम से रिलेटेड वो आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, उसमें मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स हैं, उसमें जो मीडिया को वहाँ पर जाकर दौरे करवाए गए हैं कद्दाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के दौरान वो हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी पाकिस्तान का जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं या मीडिया चैनल्स हैं उनको सैर करवाई गई है जनाब कद्दाफ़ी स्टेडियम की। उनको बताया गया है कि हमने ये नया बनाया, ये नया बनाया, फ़लाना टिमकाना। तो कद्दाफ़ी स्टेडियम में जो 7-8 अरब रुपए लगे हैं ना, वो बकौल उन लोगों के जिन्होंने वो देखा है कद्दाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन, वो कहते हैं भाई समझ आती है जो 7-8 अरब रुपए लगे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स चेंज किए हैं, सीट्स चेंज किए हैं, इंपोर्टेड सीट्स मंगाई हैं, वो जो ड्रेसिंग रूम्स और मीडिया हॉल बॉक्स और वीआईपी एरियाज़
उन सबको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। तो देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, और ये सारा कुछ आप यूँ समझिए कि गद्दाफ़ी स्टेडियम में 90% या 90% प्लस ये वाइंड अप हो चुका है। अब सिर्फ बस वो जिसे कहते हैं फिनिशिंग टचेज़ रह गई हैं। फिनिशिंग टचेज़ जैसे ही ख़त्म होंगी तो पीसीबी ने ऐलान कर देना कि भैया हमने अपने स्टेडियम्स रेडी कर दिए हैं। 19 फरवरी से चैम्पियंस ट्रॉफी का वैसे ही आगाज़ होगा, और पहला मैच ही जनाब पाकिस्तान और जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड का है, और वो पाकिस्तान के अंदर ही मैच होगा। तो ये फिर इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भाईजान कितना जिसे कहते हैं वो चल रहा है पीसीबी को लेकर। और पीसीबी सीरियस भी बहुत था। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो इन सारी चीज़ों को लेके ही वॉज टू मच सीरियस। उन्होंने कहा कि भैया मैं किसी भी लेवल के ऊपर ना, किसी भी लेवल के ऊपर कोई कमी बेशी, कोई गुंजाइश वो नहीं रहने दूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड आपका करवाया है, मतलब ये सारा आपने देखा ही है ना फियास्को जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें से यार सीरियसली एक बात बताऊं, अगर जय शाह साहब चीज़ें समेट कर उठे हैं ना, एक विन समेट कर उठे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब भी खाली हाथ नहीं उठे। अच्छे खासे किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी समेट कर उठे हैं। अच्छा, ये जो मैं अभी देख रहा था, गद्दाफ़ी स्टेडियम में जो पहला मैच होगा ना वो होना है चैम्पियंस ट्रॉफी का 22 फरवरी को। ये चौथा मैच बनता है इस टूर्नामेंट का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा, और वो पहला मैच होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला मैच है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो गद्दाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन है ना वो डेफिनेटली देखना चाहेगा हर कोई कि यार जिस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगा, जिस पर सबसे ज़्यादा पैसा भी लगा है, उस क्रिकेट स्टेडियम का अब रेनोवेशन के बाद जो मूमत है, जो रूप है, वो किस किस्म का निकला है। तो देख लेते हैं, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा, और बाकी दो स्टेडियम्स का भी पता चल जाएगा। एंड आई रियली होप कि बाकी दो स्टेडियम्स के साथ ना वो सोतेले बच्चों वाला सलूक ना हो। बस मुझे ज़्यादा डर इसी चीज़ का है, क्योंकि इवनली मैनेज्ड हैं नंबर ऑफ़ मैचेस। ऐसा नहीं है कि गद्दाफ़ी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा मैचेस होंगे, ऑलमोस्ट तीनों स्टेडियम्स में इवनली मैनेज्ड हैं। तो अब आई रियली होप कि जो क्रिकेट की क्वालिटी गद्दाफ़ी स्टेडियम में बेहतर बनाने की बातें हुई थी वो गद्दाफ़ी स्टेडियम में भी हों इन रियलिटी, पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम और कराची के क्रिकेट स्टेडियम में भी हों, क्योंकि इवेंचुअली आपके तीनों स्टेडियम्स का हिसाब किताब देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया आपके गद्दाफ़ी स्टेडियम के हालात देखकर तो बाकी दो में अगर कोई कुछ रह गई है कमी बेशी तो उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। नहीं, आईसीसी चेक करेगा आकर, और तीनों स्टेडियम्स को करेगा। बाकी जब वो आकर चेक करेगा और वो क्या कहते हैं तो फिर आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।